देखो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं डेनियल सेल के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? डेनियल सेल के बारे में आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं। डेनियल सेल वाला क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट है। कक्षा 12वीं क्लास की केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं क्लास का आपका जो रसायन शास्त्र है, ठीक है, कक्षा 12वीं क्लास का आपका रसायन शास्त्र का अध्याय कौन सा? अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम क्या है आपका? विद्युत रसायन वाला पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वाला जो आपका चैप्टर है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेनियल सेल का सचित्र वर्णन करो, या डेनियल सेल के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। डेनियल सेल किसको बोलेंगे पहले समझेंगे। डेनियल सेल, कौन सा सेल? डेनियल सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल कुछ नहीं होता है। डेनियल सेल में हमने 2 पात्र लिए। कितने पात्र लिए? पहला पात्र हमारा ये वाला हो गया, दिख रहा है आपको पात्र? पात्र मतलब एक प्रकार का एक वो ले लिए, प्लास्टिक का डब्बा टाइप का वो रहता है ना पानी रखने के लिए। बेसिक अपन ने कांच का एक बीकर ले लिया, ठीक है। ये पहला पात्र हो गया पहला पात्र। और ये कौन सा पात्र हो गया? ये दूसरा पात्र हो गया। कौन सा पात्र हो गया? दूसरा। समझ में आ रहा आप लोग को? पहला पात्र कौन सा हो गया? ये वाला। अब ये वाला जो हमारा पात्र है ना, इस पात्र में हमने एक विलयन भर दी। विलयन का मतलब होता है लिक्विड। हमने कौन सा विलयन भर दी इसमें? ZnSO4। Zn को पढ़ते हैं जिंक और SO4 को पढ़ते हैं हम सल्फेट। मतलब जिंक सल्फेट का हमने क्या भर दिया इसके अंदर? विलयन भर दिए। कौन सा विलयन भर दिए? जिंक सल्फेट। अभी लिखो मत, बाद में उतारना, पहले समझो। ये कौन सा विलयन भर दिया हमने इसमें? जिंक सल्फेट। कौन सा भर दिए? ZnSO4 मतलब कौन सा भर दिए? जिंक सल्फेट का हमने विलयन इसमें भर दिए। और इसके ऊपर हमने एक राड डाल दी है। राड का मतलब क्या होता है? छड़ डाल दी। छड़ काय की छड़ डाल दी अपन इसमें? Zn मतलब होता है जिंक की छड़। विलयन भी जिंक सल्फेट का और छड़ भी काय की? जिंक की। हमने क्या डाल दी इसमें? छड़ डाल दिए। अब जिंक की जो छड़ है, किसकी छड़ बोला मैंने? जिंक की छड़ जैसे ही इस विलयन के संपर्क में आती है, क्या बोल रहा मैं? जिंक की छड़ जैसे इस विलयन के संपर्क में आती है, तो जिंक की छड़ जो होती है ना, इस विलयन में घुलने लग जाती है। क्या हो जाती है? विलयन में। जिंक की जो छड़ है 2 इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ देगी। यहीं पर मतलब कहां पर? यही इसी छड़ में छोड़ देगी। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहीं पर छोड़ दी। अब जो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ी है, जो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकाली है, वो कहां पर है? वो इसी राठ में है। कहां पर? इसी। और जो Zn++ बचा वो काय में घुल गया? विलयन में घुल गया। काय में घुल गया? फिर से ठंडे दिमाग से। Zn की जो छड़ है, इसने Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर त्याग दी? इसी छड़ पर त्याग दी। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ ने इसी छड़ पे त्याग दी, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Zn काय में घुल गया? विलयन में घुल गया। Zn++ काय में घुल गया? घुस गया। Zn++ काय में चला गया? विलयन में चला गया। अब Zn++ जो विलयन में गया, वो यहाँ से ये जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु का मतलब जो होता है, इन दोनों विलयन को कनेक्ट करने के लिए KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड का एक लवण सेतु बनाते हैं, ताकि दोनों विलयन किसी न किसी रूप में एक दूसरे के कायम में रहे, संपर्क में रहे। अब ये वाला जो Zn++ है वो इसके अंदर घुस जाएगा, और यहाँ से जाकर के इस विलयन से क्या स्थापित कर देगा? संपर्क स्थापित कर देगा। क्या स्थापित कर देगा? संपर्क। ठीक है। अब क्या हुआ है, मैंने क्या बताया? Zn की जो छड़ है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को इसी राठ पर रख ली, और Zn++ कहां पर छोड़ दी? विलयन में छोड़ दी। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएंगे? ऊपर। और तार में से होते देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन जान लगा, जो इलेक्ट्रॉन गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो वोल्ट मीटर में अभी 0 पे था, लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। देखिए वोल्टेज रहता है, साउंड वगैरह लगता है कहीं पर, तो वोल्टेज नहीं रहता क्या? घर पे होगा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ने लग गया। अब जो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाने लगा? इधर जाने लगा इलेक्ट्रॉन इधर। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कौन सी छड़ में आ गया? यहाँ पर कापर की छड़। ये छड़ काय की है? हाँ लिखना भूल गया मैं, ये देखो ऐसे हो जाता है। ये छड़ काय की है? कापर की छड़। काय की छड़ है? ये कापर की छड़। ठीक है, ये काय की छड़ है? आपकी कापर की छड़। इलेक्ट्रॉन काय में आ गए? कापर की छड़ में आ गए। कापर की छड़ में आए कि नहीं आए? हमने इस पात्र में CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। CuSO4 का मतलब क्या होता है? हमने इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लिए थे। क्या का विलयन लिए थे? और जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है
CuSO4 जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये दो भागों में टूट गया था। पहला टूटा था ये क्या है, Cu++ में, और दूसरा काम टूटा था ये SO4- में। जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था, CuSO4 का जो हमारा विलयन था, ये दो भागों में टूटा। पहला कौन सा भाग था इसका, Cu++, और दूसरा भाग कौन सा था इसका, SO4-। दो भाग थे, कितने भाग थे, पहला भाग कौन सा और दूसरा भाग कौन सा, SO4-। ये हो गए इसके दो भाग, हुए क्या नहीं, हो गए। अब CuSO4 का जो हमने विलयन लिए थे, ये दो भागों में बढ़ गया। पहला भाग कौन सा, Cu++, यहाँ पर Cu++ है। संसार की प्रत्येक विपरीत वस्तु आकर्षित होती है, लड़का लड़की की ओर आकर्षित होता है, लड़की लड़के की ओर होती है। वैसे ही जो धन वाला है वो किसकी ओर होगा, यहाँ पर कोई लड़की नहीं तो अपन बात कर सकते इस टाइप की भी, ठीक है ना कि नहीं। देखो Cu++ है Cu++, ये धन वाला है, ये कौन सा वाला है, धन वाला है। तो धन वाला किसकी ओर खींचेगा, ऋण वाले की ओर खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर जब माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर है ऋण चार्ज, और Cu में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो विलयन का जो Cu है ना, वो कहाँ पर आके चिपक जाएगा, इस क्षण पर आकर के चिपक जाएगा, और क्या ग्रहण कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इधर से चल के आ रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, अरे जो इलेक्ट्रॉन इधर से चल करके आ रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों को जो Cu++ है, ये वाला Cu++ क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन में जाकर क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जिंक की छड़ घुलती जा रही है तो ये पतली होती जाएगी, और कॉपर की छड़ में कॉपर आके जमा होते जा रहा है तो ये क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। आया आपको समझ में, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये काम हुआ है। देखो ये जो जिंक की छड़ है, क्या की छड़ है, जिंक की छड़। जो Zn है, Zn अभी S का मतलब होता है सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। और Zn++ Aq का मतलब होता है एकवा, मतलब विलयन अवस्था में आ गया। जिंक कहाँ में घुल गया, Aq मतलब एकवा, मतलब विलयन की अवस्था में यहाँ पर घुल गया। और इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा है। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जिंक का यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। मैंने शुरू में आप लोग को बताया था। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। उसी प्रकार कॉपर की छड़ पर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन पहले से थे, जो कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आए इधर से, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़ा है वो वाले ये दो इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन। और विलयन में से Cu++, विलयन में से कौन सा, Cu++ आया। इन्हें दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Cu का परमाणु बना लिया। और ये कॉपर का परमाणु कहाँ आकर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर छड़ पे आके इकट्ठा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न हुई, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हुई। यही क्रिया चलती रहेगी। जैसे यहाँ के दो तार जुड़े, इलेक्ट्रॉन प्रभावित होना चालू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का बहना चालू हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होना चालू हो गई। अरे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या लाता है, विद्युत धारा लेकर के आता है ना। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के लेकर के आता है, विद्युत धारा लेकर के आता है। जैसे कि ये बार है, इस बार में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तभी तो विद्युत करंट बह रहा है यहाँ पर, है ना कि नहीं, ठीक है ना। आया आप लोग को समझ में। इसी के साथ साथ आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखो जिंक जो था, जिंक ने क्या किया, समीकरण नंबर A आपका ये वाला लिख दिया मैंने, हो गया। समीकरण नंबर B मैंने आप यहाँ पर ये वाला लिख दिया। दोनों समीकरण क्या कर लोगे आप, जोड़ लो। क्या कर लोगे यहाँ पर आप, जोड़ लो। जब समीकरण को आप जोड़ोगे तो Zn का हो गया, 2Cu++ का हो गया, Cu++ हो गया। क्या हो गया, Cu++ हो गया Cu++। अरे Zn का हो गया,
नहीं दिख रहा। जेडन का हो गया जेडन, Cu प्लस प्लस का हो गया Cu बराबर किस तरफ इलेक्ट्रॉन धन में है, इस तरफ लाएंगे तो ऋण में हो जाएंगे, और धन के इलेक्ट्रॉन से ऋण के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ पर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, बराबर किस तरफ इलेक्ट्रॉन धन में है, इस तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन कायम हो जाएंगे, ऋण में हो जाएंगे, ऋण में। अभी धन चिन्ह इसके सामने, इस तरफ ऋण चिन्ह हो जाएगा, तो धन के इलेक्ट्रॉन से ऋण के इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया। Zn का बचा Zn, कापर का बचा कापर। ये हो गई पूरी सेल अभिक्रिया। तो पूरी सेल अभिक्रिया में क्या होती है, जिंक और कापर, जिंक के इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाते हैं, कापर में चल जाते हैं। जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Zn प्लस प्लस बना, और कापर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, ये कापर बन गया। इतना तुम्हारा क्या है, ये सेल है। नहीं बनेगा, पेपर में आएगा तो बन जाएगा। बाकी जो लिखवाए होंगे आज कर लोगे, एक लाइन और लिखो नीचे, कुछ मत लिखो, यहाँ पर लिख लो सेल अभिक्रिया, इसके नीचे लिख लो सेल अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया।